समसूत्री विभाजन माइटोसिस कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक जनक कोशिका पेरेंट सेल दो संतति कोशिकाओं डॉटर सेल्स में विभाजित होती है। इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स समान रहती है, अर्थात संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। समसूत्री विभाजन में मुख्य रूप से दो चरण होते हैं, केंद्रक विभाजन कैरियोकिनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकिनेसिस। समसूत्री विभाजन के मुख्य चरण। 1. पूर्वावस्था प्रोफेज। इस चरण में गुणसूत्र संघनित होकर दिखाई देते हैं और केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रिका न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है। 2. मध्यावस्था मेटाफेज। इस चरण में गुणसूत्र केंद्रक के मध्य में एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। 3. पश्चावस्था एनाफेज। इस चरण में गुणसूत्र दो विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं। और 4. अंत्यावस्था टेलोफेज। इस चरण में गुणसूत्र नए केंद्रकों में व्यवस्थित होते हैं और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका फिर से दिखाई देती है। समसूत्री विभाजन के दो मुख्य चरण। 1. केंद्रक विभाजन कैरियोकिनेसिस। यह वह चरण है जिसमें केंद्रक न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित होता है। 2. कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकिनेसिस। यह वह चरण है जिसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है, जिससे दो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन का महत्व। 1. शरीर की वृद्धि और विकास। समसूत्री विभाजन के माध्यम से शरीर की कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। 2. कोशिकाओं की मरम्मत। यदि शरीर की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाएं बनाकर उसकी मरम्मत की जाती है। और 3. आनुवंशिक समानता। समसूत्री विभाजन के माध्यम से बनने वाली संतति कोशिकाओं में जनक कोशिका के समान आनुवंशिक जानकारी होती है।